और आज तक की जितनी भी करंट और स्टैटिक जीके है उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और आज है हमारा इंडियन आर्मी डे। जो सेना के जो सभी जो जवानों को मेरा नमस्कार। और आज देखते हैं क्या क्या है। एम सोमनाथ है, लवलीना बोहन है, चीन पे विवादित भूटान जो जो क्षेत्र पे एक अपने गांव बना रहा है, जो चीन भूटान में बनाए हैं। और इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देखते हैं। ये देखो, ये है इस तरह से जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, बड़े समझते हैं इसको, बड़े ध्यान से समझना। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है बहुत ज्यादा। China stopped the constructions of the along the dispatches of Bhutan's of satellites image। So सैटेलाइट जो इमेज है इसमें सो रहा है कि किस तरह से बना रहा है ये, ठीक है ना, देख सकते हैं हम। अब भूटान जो विवादित जो जमीन है ना, यहाँ पे निर्माण कार्य करना स्टार्ट कर दिया और भूटान इस पे चुप है। सैटेलाइट जो इससे पता लगा है हमें, भूटान के पूर्वी उत्तर क्या है, चीन की सीमा है, 14 देशों से सीमा बनाता है। इसमें मंगोलिया हो गया, रूस हो गया, भारत रूस हो गया, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आते हैं। हम देखो, भारत के साथ इसके 3488 वर्ग किलोमीटर का एरिया लगता है, भूटान के साथ 470 किलोमीटर का। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे अभी इसने गांव बसाए थे, ऐसी बॉर्डर पे इसने यहाँ पे भूटान में बसा दिए हैं। द चाइना इम्प्लीमेंट्स ऑफ द न्यू ऑर्डर्स लॉस इन लाइकली द फेसेस ऑफ द सब चैलेंजेस। ये 1 जनवरी 2022 से उसने चाइना ने एक न्यू लॉ बनाया है। न्यू लॉ क्या आता है इसका नया नियम, जो सेना जो है ना, जो सेना इनको सेना से सस्ता काम अगर पड़ेगा, सेना की जो सेना है, तो अगर हम लोगों को हम क्यों ना बॉर्डर पे बसा दें, तो इन्होंने लोगों को बॉर्डर पे बसा दिया, जिससे कि उनकी देखभाल करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी होगी उसको। और जो जिस तरह के जो पिछड़े हुए आते हैं तो उन्हें भी अपने रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी। तो एक तीर से 2 काम हो जाएंगे, 2 शिकार हो जाएंगे। देखो इस तरह से बनाया हुआ है ये जो चाइना। देखते हैं चीन है, महाद्वीप एशिया में है, राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति जो है सी जिनपिंग है, संसद पीपल कांग्रेस है, विशेषता सर्वाधिक जनसंख्या है, राजभाषा मानक चीनी, सबसे बड़ा शहर संघाई है, कृत्रिम सूर्य लॉन्च करने वाला और कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च करने वाला पहला है ये। एशिया पावर इंडेक्स में जो यूएसए के बाद 2nd पोजीशन पे ये जो चाइना है। शीतकालीन ओलंपिक यहीं पे होंगे, चाइना में एशियन गेम्स होंगे। अच्छा, चाइना के राजदूत वहां पे नियुक्त किए गए प्रदीप कुमार रावत इंडिया के हैं। अब देखते हैं, इसको देखते हैं। ये है हमारा भूटान। भूटान को देखते हैं। भूटान की में जो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और यहाँ पे प्रधानमंत्री है लेत्से शेरिंग। जो राजा है जिनमें खेरेस नागमाल वांगचुक और उदरा डुगलमुत। और संसद है लोथसांगडो, राजभाषा जोड़खा। और जो सबसे बड़ा नाम थिम्फुई है, यहाँ पे भारतीय रूपा भी बोल सकते हैं इसके, ओडलुम को। इस तरह से देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, देखो समझ लो। काफी पेन साथ में रखो और करते रहे साथ साथ। टोक्यो टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण था। भारत की रैंक 48 थी। टोटल 7 आए, अदक 7 में से 1 लवलीना बोरगोहन लेके आई। ये असम की रहने वाली है, बॉक्सिंग खेलती है, डीएसपी का पद मिला है। पहले से पहले हिमा दास को मिला था। ये ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, डीएसपी बनाया गया था, अभी इनको बनाए गए हैं। ये है हमारी लवलीना बोरगोहन, ठीक है। असम को देखते हैं। असम 26 जनवरी 1950 को ये राजधानी बनाता है। राजधानी है दिसपुर है। हमारे ये सीएम हो गए, राज्य गवर्नर हो गए, और ये मुख्य न्यायाधीश सुधांशु सिंह धूलिया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं, यहीं पे लगती है सबके। जो राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। जिले हैं 33 है, विधानसभा की 26, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7। झीलें कौन कौन सी, हाफलोंग झील, चंडूबी झील, दिघाली, पुखारी, शिवसागर झील, टिगबोई झील, दीपोरबिल, सोनबिल, दिहिंग लोग। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ है रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, देहू पटकाई। काजीरंगा में सैटेलाइट फोन करने वाला पहला नेशनल पार्क है इस असम राज्य का। और रायमोना में यहाँ पे बंदर मिलता है, लंगूर मिलता है, गोल्डन लंगूर। और ओरांग जो है राजीव गांधी के नाम इससे पहले जुड़ा हुआ था, इसको हटा दिया गया, ओरांग के नाम से आगे।
और डिब्रू साइखोवा में बंदारी बत्तख मिलती है। और दिहिंग पटकाई ये इंडिया का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य बिहू है, भोरताल खम्बर दिल है। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से, राज्य मणिपुर है। टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडल से जीता था। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है, हरियाणा से है ये। लवलीना अवनी लखेरा शूटिंग से है, ये पैरा ओलंपिक से है। ये जयपुर की राजस्थान की रहने वाली है। 10 मीटर में गोल्ड और जो ब्रोंज मेडल जो जीता था 50 मीटर में जीता था इन्होंने। नेक्स्ट है हमारा प्रमोद भगत, बैडमिंटन से टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ये प्रमोद भगत ने जीता था। भारत की रैंक जो 24-30 में जो पदक कितने आए थे, 19 आए थे। गोल्ड कितने आए, 5 गोल्ड आए थे। जनवरी माह में त्योहार कौन कौन से नेक्स्ट देखते हैं। लोहड़ी उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाता है, मुख्यतः पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब में सिख समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। लोहड़ी को मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाते हैं, 13 जनवरी को मनाते हैं। मकर संक्रांति की खास बात सूर्य उत्तरायण से स्टार्ट हो जाता है। इसे पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं, असम में बिहू के नाम से मनाते हैं। और बिहू वहाँ पे एक त्योहार भी है और एक डांस भी है बिहू वहाँ पे असम में, अभी पीछे देखा था हमने। इन सभी का उद्देश्य सर्दी के कम होने से प्रतीक से है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का फेस्टिवल है, हैप्पी न्यू ईयर के लिए है। रोशा लद्दाख का न्यू फेस्टिवल फेमस फेस्टिवल है। टूलिप जो जेके का है, ये टूलिप गार्डन भी है यहाँ पे। चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में है। ये चिराव, ये बम्बू डांस बोनालू महोत्सव हरेली छत्तीसगढ़ में है, हरेला उत्तराखंड में है। एक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 17वां संस्करण विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी हुआ। कोविड-19 के कारण सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की जोखिम वृद्धि हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। शीतकालीन बैठक की जो दोहा में हुई। WEF के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। ये बर्फ का गोला होता है। ये जो हमारी दीपिका पादुकोण है उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट WHO जिनेवा में मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसलिए मनाए जाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा में हुई थी इसकी स्थापना 1 जनवरी 1945 को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत की रैंक 142 है। मानव विकास सूचकांक UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी करता है। इसके आधार कौन कौन से, प्रति व्यक्ति आय साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है हमारा होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, भारत और अमेरिका के बीच हुआ, 2010 में हुआ था। फर्स्ट सुरक्षा वार्ता 2011 में। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का उद्देश्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा, ये सारी सुरक्षा ही इस तरह की। अमेरिका की फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 49वें नंबर की क्रम की है उपराष्ट्रपति। और मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे है। हबल फेस्टिवल जो टेलीस्कोप को जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिप्लेस किया गया। सूर्य के जो नजदीक पहुंचने वाला मिशन पार्कल सोलर मिशन, ये नासा ने लॉन्च किया था। कोरोना सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करने वाला मिशन था, पहला मिशन था। लूसी अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया था, ये बृहस्पति का अध्ययन के लिए भेजा गया था। परसिवेंस रोवर नासा ने द्वारा भेजा मंगल की ग्रह के लिए भेजा था। इसरो को देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में। भारत के अंतरिक्ष यान के जनक विक्रम साराभाई के जो स्पेस सेंटर इसरो की स्थापना की थी उन्होंने। लॉन्चिंग सेंटर है सतीश धवन से होते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होते हैं। 9वें नंबर के शिवान थे, जो ना कार्यकाल पूरा हो गया। अब 10वें नंबर के आए हैं। इसके हेड है MS सोमनाथ जी हैं। PSLV के जो इन्होंने काम किया था। और सेकंड जो क्या दूसरा काम किया था विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर में भी काम इनको एक्सपीरियंस है। तिरुवनंतपुरम से है ये चंद्रयान PSLV C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चंद्रयान सेकंड को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया, विक्रम लैंडर द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल सिस्टम लॉन्चिंग से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम PSLV G25 मंगलयान द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। PSLV C39 द्वारा लॉन्च किया गया। इस रिकॉर्ड को 143 उपग्रह द्वारा तोड़ा गया, स्पेसएक्स द्वारा तोड़ा गया। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क हैं। ये 2 टाइम पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया इनको। द फाल्कन 9 से जो इसका यूज किया था इसने एलन मस्क ने इसके लिए। निसार इसरो प्लस इसरो का प्रोजेक्ट
बीमा क्षेत्र का 49 और 44 74 दी जाएगी। LIC जीवन जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 से हुई, के अधिनियम से हुई थी। 1956 के अधिनियम से हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है हमारा बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और खादी ग्राम जो उद्योग की भी इसी की स्थापना इसी से हुई थी। ये जो है हमारा 1956 का अधिनियम 20% की FDI की अनुमति दी गई है। FDI प्रत्यक्ष का निवेश के लिए है। LIC 20% की FDI की अनुमति दी गई है। देखते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेक्टर की स्थापना 1956 से मुंबई में अध्यक्ष MR कुमार है। प्रगति ऐप और इन्होंने आनंद ऐप लॉन्च किया है। MD 4 मेंबर होते हैं। PBC पटनायक, सिद्धार्थ मोहंती, राजकुमार, TB मनी, आरोग्य लक्ष्मण की बीमा योजना लॉन्च इन्होंने की है। यह सबसे बड़ी कंपनी है ये उसकी बीमा सेक्टर की। LIC के द्वारा धन लेखा प्लान लॉन्च किया गया है। ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1956 के थे। इन्होंने प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया था उदयपुर राजस्थान में बात के लिए। इसके अध्यक्ष हैं ग्रामीण उद्योग के विनय कुमार सक्सेना। PM नेक्स्ट है। PM सुरक्षा के लिए भी जो चूक हुई थी उसमें गृह मंत्रालय द्वारा सुधीर सक्सेना समिति को की बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदु मल्होत्रा समिति बनाई गई है। इंदु मल्होत्रा समिति 5 मेंबर है। वकील से जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश है, रिटायर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदात्री शक्ति 143 में अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो वे सुप्रीम कोर्ट से ले लेगा। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक कर्तव्य 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो 6 प्रकार की रिट 226 में करता है। ध्यान रहे एक ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के जो नियुक्ति जो कार्यालय है आर्टिकल 124 जो भुकवा बांध 1909 में बना था 112 साल हो चुके। यूपी के झांसी में बना था। ये बेतवा नदी बने थे। बेतवा नदी पे माता टीला योजना परियोजना है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। सुकवा डकुआ का बांध वर्ल्ड का हेरिटेज का इनोवेशन कैटेगरी में चुना गया है। सलाल पलगडुम और जलस्ती परियोजना और बगलीहार ये चेनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। दुनिया का सबसे बड़ा पुल रेलवे पुल जो बना है ये 359 जो किलोमीटर ऊंचाई पे जो बना है चेनाब नदी पे बना है। और ओंकारेश्वर बांध जो है MP में है, नर्मदा नदी के ऊपर बना है। धुआंधार पर्वत नर्मदा नदी पर है। यूनेस्को की 40 नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज है धोलावीरा है। और 39 नंबर की हमारी रामापा मंदिर है, गुजरात में है। दुर्गा पूजा का अमर धरोहर यूनेस्को सूची में कौन है? 14 नंबर की जो अमर धरोहर सूची है इसमें क्या है? दुर्गा पूजा को रखा गया 14 नंबर की। नेक्स्ट है हमारा अली खान इस्माइलोव जो ये कजाकिस्तान के PM बनाए गए हैं और इन्हीं की मृत्यु के लिए वहां पे आपातकाल वो लगा था एक तरह से। राष्ट्रपति कासिम जोहरा है, इनका नाम पूरा नाम कासिम जोम टोक्यो के है। आपातकाल लगाया था, PM इस्तीफा दिया था। ईरान की नई मुद्रा का नाम तोमान है। फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में मई का 20 हुआ। बालकस झील राजस्थान में है। यूरेनियम के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कारगिल युद्ध अभ्यास इंडिया और राजस्थान के बीच में होता है। रसलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खंडर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ये साल 2021 इंडियन IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इसे देहरादून से प्रकाशित किया गया। 1987 में स्टार्ट किया गया था। 2 वर्ष के लिए आती है। हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी इन्होंने इसको पब्लिश किया है। यहाँ का कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का ये डांस है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती 25वां है। पापी कोंडा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर रेनबो बाय की जो बीमा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये राजकुमार राव बनाए गए हैं। GKC और सिक्का LED और टीचमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर है। ये देखो ये राजकुमार राव जी है। नेक्स्ट है SBI के जो फर्स्ट महिला आत्मकथा का नाम है इनका क्या नाम है? इंडोमेंटेबल्स। ये अरुंधति रॉय भट्टाचार्य की हैं जो ये पहले किसकी थी? SBI की पहली महिला अध्यक्ष थी। और अब ये जो सेल्स इंडिया की अध्यक्ष है ये प्रकाश हाइपर कॉलिंस करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज बहुत टेक्निकल वैसे भी प्रॉब्लम है और मेरी तबीयत बहुत खराब है तो प्लीज वीडियो को जो थोड़ा सा भी हो तो एडजस्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।